हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विशेषण। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि विशेषण क्या होता है। देखिए, विशेषण यानी कि हम यहाँ देख सकते हैं कि शब्द में ही जो है वो अर्थ छिपा हुआ है। यानी हमने आपको पहले भी बताया था कि हिंदी एक ऐसी वैज्ञानिक भाषा है जिसमें से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसमें शब्द में ही अर्थ छिपे हुए होते हैं। ठीक है, तो हिंदी में बहुत सारे ऐसे शब्द मिलेंगे जिसमें हम उसी में अपना अर्थ को ढूंढेंगे, और हम जिस दिन से अपना किसी शब्द में अर्थ ढूंढना शुरू कर देंगे तो हमको लगता है कि कोई भी चीज़ को याद करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, तो उसी तरह देखिए विशेषण शब्द जो है इसमें भी अर्थ छिपा हुआ है। जैसे देखिए, विशेषण यानी कि विशेष यानी कि उसकी विशेषता। ठीक है, विशेषता मतलब हम कह सकते हैं कि उसकी खूबी, उसके क्या है, उसके गुण। ठीक है, तो उसी तरह देखिए विशेषण को हम वर्ड को देखते ही समझ आएंगे कि ये विशेषण है, यानी कि इसकी ये विशेषता बताने वाले शब्द हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम सबसे पहले इसकी परिभाषा को जानते हैं कि विशेषण की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं कि दो शब्द आया, एक आया संज्ञा और दूसरा आया सर्वनाम। यानी अब हमको जानना पड़ेगा कि संज्ञा और सर्वनाम क्या होता है। तो दोस्तों, हमने वीडियो बनाए हुए हैं कि संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर आप जाके देख सकते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, अब हम जानेंगे कि पहले संज्ञा क्या होता है। तो संज्ञा कहने का मतलब है कि संसार की कोई भी ऐसी चीज़ या वस्तु नहीं है जिसकी कोई ना कोई नाम है। ठीक है, तो जो नाम है वही संज्ञा है। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरा है कि सर्वनाम। अब सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम यानी कि जो संज्ञा के जगह में प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जैसे देखिए कि सर्वनाम में हम किसी का बिना नाम लिए हुए, यानी हम जैसे आपका नाम नहीं जान रहे हैं तो हम आपको अगर बुलाना चाहें तो कैसे बुलाएंगे? तो हम बोलेंगे कि जैसे यह, वह, तुम, आप, बहुत सारे शब्द हैं, तो इन सारे शब्दों को हम ही सर्वनाम कहते हैं। तो जैसे अब अगर सर्वनाम के बारे में अगर कहना है कि जैसे विशेषता उसकी कैसे बताएगा, तो जैसे हम कहते हैं कि वह अच्छा लड़का है, तो वह जो है वो कौन है उसके बारे में तो पता नहीं, अन्य लड़का है, लेकिन हम कह रहे हैं कि वह अच्छा लड़का है, तो वही जो है उस जो वह लगा वह शब्द ही सर्वनाम है। ठीक है, तो देखिए संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, यानी कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, यानी संज्ञा मतलब किसी भी नाम के साथ, जैसे मैं अच्छा लड़का हूँ तो मैं अच्छा लड़का हूँ, तो यहाँ जो है लड़का जो है वो संज्ञा हुआ, और अच्छा है, कैसा है, अच्छा है, तो उसका वह विशेषता हुआ। ठीक है, तो उसी तरह देखिए बहुत सारे शब्द हैं, जैसे काला, अच्छा, मूर्ख, पागल, सुंदर, पतला, दो, चार, तो आदि। यानी कि इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे हम एग्जाम्पल में लिए हैं कि यह काला कलम है, यानी कि यह काला कलम है। ठीक है, तो देखिए यहाँ कलम जो है वो संज्ञा है और काला जो है वो उसकी विशेषता को बता रहा है। ठीक है, जैसे फिर आगे है कि तुम अच्छे हो। ठीक है, अब कौन अच्छा है हम तो उसका नाम नहीं जान रहे हैं, लेकिन यहाँ सर्वनाम लगा, कौन, तुम लगा। ठीक है, तो तुम अच्छे हो यानी अच्छा उसकी विशेषता बता रहा है कि तुम अच्छे हो। ठीक है, उसी तरह देखिए कि सीता सुंदर लड़की है। अब यहाँ देखिए कि लड़की है या फिर सीता, ये सारे क्या हैं, संज्ञा है। ठीक है, और उसकी जो सुंदरता है, जो सुंदर है वह क्या है, विशेषण है, यानी कि यह उसकी विशेषता को बता रहा है कि लड़की किस तरह है, लड़की सुंदर है। ठीक है, अब देखिए कि वह पागल है, तो वह कौन है, अन्य व्यक्ति है, तो वह जो है वो सर्वनाम शब्द है, यानी कि संज्ञा के जगह पर लगा हुआ है। ठीक है, तो देखिए कि वह जो है वह पागल है, तो हम कहने का मतलब है कि वह जो व्यक्ति है वह पागल है, यानी कि उसकी विशेषता को बता रहा है कि वह कैसा है, पागल है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम जानते हैं कि इसका भेद कितने होते हैं। ठीक है, तो देखिए विशेषण के जो है वो 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिणामवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, अब हमने आपको पहले भी बताया है
कि किसी भी शब्द में अगर हम उसका अर्थ को ढूंढेंगे तो हमको वो चीज़ ज़्यादा समझ में आएगी। ठीक है, तो उसी तरह देखिए गुणवाचक विशेषण। अब यहाँ हम देख रहे हैं तो यहाँ गुणवाचक विशेषण यानी उसकी क्वालिटी, गुण। ठीक है, तो देखिए हम आपको पहले भी बताए थे कि हम शब्द में ही उसका अर्थ को ढूंढते हैं। ठीक है, तो विशेषण यानी कि जो विशेषता बताने वाला शब्द है। ठीक है, तो उसके गुण के बारे में, गुण दोष है ना, वो सारी चीज़ को बताने वाले शब्द को हम क्या कहेंगे, विशेषण। तो जैसे देखिए जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, ठीक है, गुण बता रहे हों, दोष बता रहे हों, रंग बता रहे हों, स्वाद बता रहे हों, आकार बता रहे हों, या समय बता रहा हो, या दिशा बता रहा हो, तो ये सारे जो बोध कराते हैं जो शब्द हमें, उसे हम क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे वो सारे शब्द कौन कौन से हैं, जैसे है अच्छा है, तो अच्छा क्या है, उसका गुण है। ठीक है, गुण है यानी कि वो अच्छा लड़का है। फिर है बुरा, बुरा मतलब हुआ उसका दोष बता रहा है। ठीक है, ये विशेषण शब्द हुआ। फिर है काला, काला यानी कि उसका रंग बता रहा है। ठीक है, फिर है आगे खुशबूदार यानी कि उसका स्वाद को बता रहा है। ठीक है, फिर है मोटा या पतला, तो उसका क्या है, आकार बता रहा है। फिर है नया, या नया जो है वो क्या है, उसका समय को बता रहा है कि नया है या पुराना है। ठीक है, फिर है पूर्व, पूरब, तो पूरब का मतलब हो गया यहाँ दिशा बता रहा है। तो कहने का मतलब है कि जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के, ठीक है, गुण दोष रंग स्वाद आकार समय दिशा का बोध कराते हो, वो शब्द, सारे शब्द क्या है, गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं जैसे संख्यावाचक विशेषण। अब देखिए यहाँ भी हमको समझ में आ जा रहा है कि संख्यावाचक यानी कि जो संख्या की ओर संकेत करता हो वैसे शब्द, विशेषण के वैसे शब्द, यानी कि जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की संख्या को बोध कराते हो। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब एक हमने लिखा है कि निश्चित और अनिश्चित, यानी कि कोई भी जब विशेषण हमको अगर संख्या बताएगा तो वह निश्चित भी हो सकता है और अनिश्चित भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि उसमें फिक्स भी हो सकता है और अनफिक्स भी हो सकता है। जैसे देखिए कि एक, तो एक क्या है कि अगर हम बोलेंगे कि एक कलम है, ठीक है, तो इसमें क्या पता चल रहा है कि एक फिक्स है, एक ही कलम है। ठीक है, फिर है तीसरा, यानी कि वह तीसरा आदमी है। ठीक है, तो इसमें भी फिक्स है कि वह तीसरा ही है। फिर देखिए दो गुना, ठीक है, तो दो गुना मतलब कि यह दो गुना चालाक है। ठीक है, तो 100% है कि वह दो गुना ही चालाक है। ठीक है, फिर आगे है दोनों, तो दोनों, तो इसमें भी फिक्स ही है। ठीक है, तो अनिश्चित भी हो सकता है, जैसे कहते हैं ना कि कुछ कुछ, यानी कि जैसे हम कहेंगे कि कुछ सामान मुझे चाहिए। ठीक है, फिर आगे देखिए तीसरा है परिणामवाचक विशेषण। ठीक है, यानी कि जो शब्द संज्ञा शब्दों के नाप तोल, ठीक है, नाप तोल निश्चित अनिश्चित का बोध कराते हों। ठीक है, यानी कि जो शब्द संज्ञा के शब्दों में, ठीक है, नाप तोल, तो नाप तोल, अब नाप तोल अगर बता रहा है तो निश्चित भी हो सकता है और अनिश्चित भी हो सकता है। ठीक है, का बोध कराते हो उसे हम क्या कहते हैं, परिणामवाचक, यानी परिणाम का मतलब ही हम समझ जाते हैं कि नाप तोल। ठीक है, जैसे देखिए 2 किलो 5 मीटर सारा कपड़ा, तो ये सारे सब क्या है, परिणामवाचक विशेषण है। ठीक है, अब सवाल आता है कि संख्यावाचक और परिणामवाचक विशेषण में अंतर क्या है। तो देखिए संख्यावाचक क्या है कि वो गणना है, यानी कि हम गिनती करते हैं। ठीक है, उसमें संख्या जो है संज्ञा से व सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराता हो। ठीक है, कि वह कितने हैं, जैसे कि कहते हैं ना कि जैसे एक कलम है, तीसरा व्यक्ति कौन है। ठीक है, अब उसी तरह देखिए ये परिणामवाचक जो है इसमें इकाई लगा होता है, जैसे 2 किलो, तो किलो क्या है, इकाई है, 5 मीटर। ठीक है, तो इस तरह के जो इकाई लगे होते हैं वह किस में होते हैं, परिणामवाचक विशेषण में। फिर है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, सार्वनामिक यानी कि यहाँ हम देख सकते हैं कि सार्वनामिक मतलब सर्वनाम। ठीक है, देखिए या इसको कह सकते हैं संख्यावाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम जब किसी संज्ञा के, ठीक है, पहले आते हैं तब वे सार्वनामिक विशेषण
कहलाते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं, ठीक है, तब वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे देखिए, यह घोड़ा अच्छा है, ठीक है, तो घोड़ा कैसा है? अच्छा है। तो अच्छा जो है वो तो विशेषण तो बता ही रहा है कि घोड़ा अच्छा है, लेकिन अब यहाँ समझना कि सार्वनामिक विशेषण कहाँ है। तो देखिए, यहाँ जो घोड़ा लगा है, ये जो घोड़ा है ये क्या है? संज्ञा है, ठीक है, और इसके पहले क्या लगा हुआ है? यह क्या है? सर्वनाम है। यानी कि संज्ञा के पहले सर्वनाम लगा हुआ है तो उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगर इस चैनल पर अगर आप नए आए हुए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।